स्टार्ट करते हैं विद दी पार। एक्सरसाइज 0 पार में डाउट्स बोलो। क्वेश्चन सर नंबर फर्स्ट का ए और बी सर सेम। फर्स्ट का ए पार्ट है, यस सर, सेम नहीं होने चाहिए। फर्स्ट क्या क्या? फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट सर। हाँ सर सर और सर फर्स्ट और सर क्वेश्चन बी करवा पार्ट दो सेम सर। नहीं होना चाहिए। ए भाई पार्ट और बी सेम पार्ट क्यों होगा? सेम नहीं चाहिए। पहला पार्ट है हाउ मच वर्क इज डन इन लिफ्टिंग दी वाटर, वहां पे mgh यूज होगा। दूसरा है हाउ मच वर्क इज डन इन गिविंग इट काइनेटिक एनर्जी, उसमें हाफ mv स्क्वायर यूज होगा। आंसर तो सेम ही आ रहा है। आंसर सेम ही आ रहा है। वो बाय चांस नंबर सेम होंगे ना, नहीं mgh में mg और नाइन h हाफ mv स्क्वायर। हाँ ठीक तो है ना, सर दोनों में 2 × 10⁵ आ वही रहा है। आएगा, सेम ही Yes, आएगा ना sir. mgh। पहले में भी देख लो, Yes, दूसरे में सर भी देख लो। उन्होंने पहले में बस जी 9.8 लिया सर और उन्होंने ना पर मिनट में आंसर दिया हुआ है, मतलब हाँ कि वो वो पावर है ना, कैसे। पावर बताई हुई है। ठीक है, पर मिनट एक्चुअली क्या दे रखा है ऊपर, पावर पर मिनट है ना। यस सर। कितना पानी, 1000 किलो पानी कितनी देर में, पर मिनट में, इसलिए वो वर्क डन पर मिनट का बताया उसने। सर वर्क डन पर मिनट तो सर वो नहीं हो गया पार। बिल्कुल हो गया। तो सर फिर तो फिर हम डिवाइड नहीं करेंगे सर, मिनट पर दिए ही नहीं उन्होंने सर। पता नहीं सर, ये एक बार बता दो सर ये वाला। ओ यार mgh वर्क डन है, डाल दे मास की वैल्यू कितनी है 10⁻³ g 9.8 ले लो, 10 ले लो, जो भी है पीछे जिस हिसाब से दे रखा है, और h 20 तो आ गया 2 × 10⁻, अगर मैं यहाँ पे चलो 10 ले लेता हूँ तो 2 × 10⁵। लेकिन ये वर्क डन कितनी देर में हो रहा है? लिफ्टिंग वाटर 5 मिनट पर मिनट 1 मिनट में। तो ये 1 मिनट का काम है, तो इसलिए उसने बोल दिया भाई 1 मिनट का काम बता रहा हूँ मैं, 2 मिनट में ज्यादा हो जाएगा, दुगना नहीं हो जाएगा 2 मिनट में। सर Yes. मिनट से लिखे सर वहां पे। भाई अंग्रेजी क्षमा कर दे, क्षमा, यहाँ पे एस नहीं आना चाहिए। यस सर, अब ठीक है सर। अब हाँ। मारेंगे पकड़ को, जिसने जिसने ये टाइप किया ना मॉडल, मारूंगा मैं पकड़ को उसको सच में। उसको अंग्रेजी नहीं आती? यस सर। पर मिनट होता है, पर मिनट थोड़ी होता है। यस गवार सर, वही सर। है ना। हाँ हद हो गया यार, तो यार पार्ट में हाफ mv² - u² यूज होगा। हाँ दूसरे में यस हाँ, यू तो इनिशियल तो 0 ही है। यस सर। ओके सर। सर सी पार्ट में भी है। सी पार्ट दोनों को ऐड कर दे, इंजन की पावर, दोनों इंजन ने दोनों काम करने हैं कि नहीं करने? ओके सर, मैंने एक को 746 से डिवाइड कर दिया। अच्छा मैंने भी ऐसे ही किया था सर, हुआ नहीं। अच्छा, सर एक की नहीं आएगी, मतलब आनी एक की नहीं चाहिए, मैंने भी एक की करके दी थी, आंसर तो गलत आया पर दोनों को ऐड करो, ठीक है। वो वर्क डन है 1 मिनट का, पावर निकाल लो, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करके वॉट में निकाल लो, वॉट को फिर हॉर्स पावर में कर लो। ओके सर। ओके सर। नेक्स्ट सेकंड यस सर, सेकंड भी है सर। सेकंड हो गया सर ये। क्या सेकंड? क्वेश्चन डाउट क्या है इसमें फिर सारा क्वेश्चन सर? सर वो वैसे सर यहाँ पे सर हमें ये तो पता चल सर, Volume हमें है। इनपुट निकालना है ना सर यहाँ पे। क्या निकालना है? इनपुट, यस पावर इनपुट। हाँ तो सर हमें सर एफिशिएंसी भी दी हुई है सर। सर आउटपुट कैसे निकाल लेंगे सर? आउटपुट पावर कैसे का निकालेंगे? फॉर्मूला लगा के mgh/t। वरुण ठीक है। यस सर, एम सर हम मतलब मास कैसे वॉल्यूम निकालेंगे? से निकाल लेंगे। अब पंगा तो एम निकालने का है ना। यस सर, यस सर। डेंसिटी का वॉल्यूम फॉर्मूला वो सर तो आपने बाकी तो कराया पता था। ही था सर, बस मास ही नहीं आया। सर हो मास नहीं जाएगा निकला, और मास का फॉर्मूला ये तो हमें पता ही नहीं कि डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता है। सर डेंसिटी 1 लेंगे यहाँ पे वाटर की खड़ा हो जा उसके तू सर। जरा, मैं ना ठीक खड़ा है हो। सर। कितना नहीं कितने सर, लेंगे? समझ गया सर।
क्या समझ गया? सर सीजीएस में लेंगे तो 1000, अगर मतलब ऐसा ही मिलेंगे तो 1 लेंगे। इसको जरा मारो कोई पकड़ नहीं के। सर, एक मिनट। सीजीएस में सर, एक मिनट सर, सीजीएस में 1, एसआई में 1000। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी लेनी है? सर 1000 वाली लेनी ठीक है, है। यस। मैं तो वेट कर रहा हूँ यार, कब आई क्वेस्ट खुले, सर हम भी वेट कर रहे हैं, बोर हो गया अब यस तो। सर। कब वरुण और दिव्यांशु मिले। सर वाटर फिर केजी में आएगा? नहीं, वाटर टंकी में आएगा। ओके सर। ये मान भी जाता है, फिर कह देता ओके सर। दिव्यांशु तो कैसे क्वेश्चन पूछता है यार। सर मतलब वाटर केजी में सुनना नहीं कभी, वाटर केजी में सुना नहीं कभी। वाटर कहाँ सुनता है हमें? इस मतलब यूनिट केजी। अबे एम अभी उल्टा डाल दिया मैंने। दिव्यांशु, और बोलो 5 तक। सर 5। सर इसमें रूट 18 आ रहा है, पीछे उन्होंने 6 आंसर दिया हुआ है। रूट तो मेरा 18 10 की पावर 4। 10√60। क्वेश्चन नंबर 4 में उदय 1 in 100 का मतलब, जैसे मैंने क्लास में बताया था। यस सर, कि Yes, 1 मीटर sin theta हाइट 1/100। 100 1 मीटर मीटर ऊपर डिस्टेंस जाएगा, 100 मीटर इंक्लाइंड पे ऊपर जाएगा। 100 मीटर चलने पे वो 1 मीटर राइज कर पाएगा। दैट मींस ये इंक्लाइंड प्लेन की लेंथ दे रखी है, 100 और 1 मीटर उसकी हाइट है, जिससे हमारे पास साइन थीटा की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। सर सर थर्ड क्वेश्चन में एक ये डाउट था कि सर हमें पता कैसे चला कि हमें पावर आउटपुट दी हुई है और इनपुट निकालनी है? सेकंड में कैसे पता लगा था तेरे को? सर जरा पन्ने पता है। पलट के ना कॉपी के देख ले, उसमें लिखवाया था कि आउटपुट पावर क्या होती है। अपने को यस पंप सर, से, क्रेन से फॉर्मूला लिखवाया था आउटपुट mgh क्या का। होती है, क्या चीज होती है क्रेन से आउटपुट? मतलब अपने को डांस करके दिखाए, क्या आउटपुट नो सर, चाहिए? काम करे, वेट लिफ्ट। अच्छा काम करे। अच्छा काम करके दिखाए, होमवर्क कंप्लीट करके दी। होमवर्क कंप्लीट करके दिखाए। अबे क्या चीज होती है बता। कि वेट को लिफ्ट करे। हैं, वेट लिफ्ट कर दे यस सर। और पतली हो जाए। तो यहाँ पे वेट लिफ्ट वाला लगा लेना, एमजीएच आउटपुट। ओके सर, ठीक है। और बोलो 5 तक। 5 हाँ सर। सर। 5। 5 मतलब शर्म नहीं आंसर आती? नहीं सर, आंसर रूट 18 इंटू 10 की पावर 4 आ रहा है सर। मेरा 10√60 आ रहा है। अबे क्या फॉर्मूला लगा दिया तुम, ये मिनट को सेकंड में कर लिया चेंज? हाफ। नो यस नो सर, सर। इसमें फिर 8 बुलेट्स आ जाएंगी सर 1 मिनट 1 सेकंड में। शाबाश। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 4 4? नहीं, 4 six- आएंगे। नहीं सर, 60 60 हाँ, मिनट 4 होते हैं, आएगा। 4 बुलेट्स आएंगी। अच्छा, डिवाइड ही गलत कर दिया। मतलब हद है। सर ये बता दो, मेरा सर 10√60 आ रहा था। फॉर्मूला लिखवाया था तूने सर ये। दिव्यांशु अपनी वीडियो ऑन कर और खड़ा हो जा बस। सर मैंने पर सेकंड में निकाल लिया। फॉर्मूला बता जरा जल्दी फटाफट। हाफ nmv²। वैल्यू पुट करता जा फटाफट। सर पावर आएगा उधर। हाँ पावर आएगा, मेरा दिमाग खराब कर दोगे तुम लोग यार। पावर की वैल्यू डाल दे, कितनी है?
7200 watt n की वैल्यू and 240. चलो तो ठीक है अभी बोल रहा है मैंने पर सेकंड में निकाल लिए। अभी यहाँ पे मैंने करके दिखाया, ये दिख नहीं रहा तेरे को? ओके सर, ठीक है, यही गलती ओके सर, बड़ा यार मतलब देख, अगर किसी दिन मैं अपनी पेशेंस लूज कर गया ना दिव्यांशु, तेरी खैर नहीं, समझ गया? जो चीज बता दी उसको फिर पागलों की तरह पूछी जा रहा है, दिमाग तो यूज करना नहीं। एक्सरसाइज 3 के डाउट्स पूछता है। सर फर्स्ट में आंसर 21 पॉइंट समथिंग आ रहा है, पीछे 20 दिया है, तो वो ठीक है? जी पार्ट में सर एग्जैक्टली Yes, 20 आ रहा है first सर का। इसका। 20 आ रहा मेरे है ख्याल तो सर। एग्जैक्ट आ रहा है। यस सर। किसका? दीप्ति का? कौन, किसने पूछा अभी? सर गुनवीन मैंने पूछा। गुनवीन, हाँ गुनवीन, बोलना जरा क्या इक्वेशन लगाई है तुमने? सर m1v1 plus 0 is equal to 0 plus m2v2। m2 की वैल्यू क्या है? सर m1 की वैल्यू 400 नहीं 0.25 ली है और m2 की 4.75 ली है। ये इकट्ठे नहीं हो गए? it has penetrated into the bag of sand। तो राइट साइड में मास टोटल नहीं लेंगे? सर सिर्फ बैग का नहीं लेंगे? क्यों? सर वेलोसिटी तो उसकी नहीं निकालनी, बैग वाले की। तो बैग के अंदर बुलेट नहीं घुस गई अब? हाँ सर ठीक है, मैंने गलत लिया, आ गया समझ। ये ब्लॉक और बुलेट वाला केस है जो हमने कल किया था। यस सर, मैंने वहां पे गलत ले लिया, ठीक है सर। 2 3 सर थर्ड थर्ड नहीं हुआ। 40 की जगह 40 आ रहा है। 14 आ रहा था सर 40 मेरा आएगा तो। सर। 40 आ रहा है। फिर मेरा -40 आ रहा था। -50 सर क्या एक किया बार तुमने? बता दो वेक्टर? मेरा भी इसका -40 आ रहा है, मतलब अच्छा, अगर हम सर मुझे लग रहा है सर मेरी क्या गलती है कि मैंने वेक्टर को वो कुछ नहीं किया सर, शायद वेलोसिटी को ऐसे ही ले लिया सर, मतलब। अच्छा चलो मैं बता दूं। बाकी सर पता नहीं। A stationary bomb Yes, explodes sir. into 3 pieces. One piece of 2 kg. 2 kg का पीस कितनी वेलोसिटी जा रहा है? 8 से। एक और पीस है 1 kg का, ये गया उसके राइट एंगल पे 12 मीटर पर सेकंड से। लेकिन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा रहे हैं। मोमेंटम कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर स्केलर? वेक्टर इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा? 2 × 8 13। क्या बोला? 13? नो गलत बोल दिया। 16। नीतीश ने 13 बोला ना? यस सर। अबे क्या हो गया तेरे को? सर गलती से बोल दिया। गलती से भी कैसे? मतलब ये तो अपना नाम पूछने के बराबर है। 2 × 8 13, इधर 16, और ये 1 × 12 12। पक्की गल है? यस सर। ठीक है, तो अभी क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं तो ये क्या हम निकाल लेंगे दोनों का रिजल्टेंट। रिजल्टेंट। दोनों का रिजल्टेंट 16 और 12 का रिजल्टेंट क्या आएगा? 20 20। क्योंकि इनिशियल मोमेंटम कितना था? 0 तो फाइनल में कितना होना चाहिए? 0। 0। तीसरा मास अगर बिल्कुल इसके ऑपोजिट मोमेंटम लेके जाएगा तभी तो 0 हो पाएगा नेट। यस सर। यस तो तीसरे इसका जो तीसरा मास है उसका मोमेंटम भी कितना होना चाहिए? 20 आगे। 20। यस। यस And that is equal to third mass is 0.5 mv 0.5 into v। तो मेरे पास v कितना आ गया? 40। 40। यस। यस।
तुम लोगों ने इधर वेक्टर एडिशन की जगह स्केलर एडिशन किसने कर दी? सर मैंने तो सर फॉर्मूला लगाया था M1 V1 M2 V2 हाँ, तो वो स्केलर में लगा दिया ना। यस सर उधर ऊपर v के ऊपर एक डंडी होती है जिसको हम वेक्टर्स का साइन यस बोलते सर हैं। यस सर हाँ, तो फिर वही वेक्टर सर एडिशन कौन मैंने करेगा? मैं। मुझे लग रहा था कि वेक्टर के कारण ही हो रहा है। सर फिर माइनस साइन कैसे आ रहा है हमारा? माइनस साइन तो इसलिए माइनस साइन तो तुम लोगों ने वही कर दिया ना, वेक्टर वाला फॉर्मूला नहीं सर वो लगा दिया। अब माइनस साइन ये सीधा ही रिप्रेजेंट ऐड कर करता है, दिया। हाँ माइनस साइन ये रिप्रेजेंट करेगा कि इधर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ले ली। अब यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव तो अपने को पता नहीं ना कौन सा है, तो तुम लोग यहाँ पे माइनस प्लस की जरूरत नहीं है। दिस जनरली इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग द हेल्प ऑफ एंगल्स। एंगल्स की हेल्प से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब एंगल वाला एक क्वेश्चन अगली एक्सरसाइज में है, तब बता दूंगा तुम लोगों यस को। वैसे हम यहाँ पे एंगल निकाल के बता सकते हैं, ठीक है। चलो इसमें निकाल लेते हैं अभी एंगल। अगर ये वाला 16 है, यस सर। इधर वाला 12 है, यस सर तो ये 12 है। ये वाला एंगल बता सकते हो मुझे कितना होगा? सर 53। करेक्ट, इट इज 53। इसका रेशियो क्या है? 4/3 है ना? यस यस सर 4/3 तो ये 53 एंगल हो गया। ये वाला कितना हो गया? 37। 37। ये इसके बिल्कुल पीछे आएगा इधर। तो अगर यस सर ये वाला कितना होगा? 37। 37। तो जो रिजल्टेंट जो वेलोसिटी है जो बनी तीसरे मास की वेलोसिटी, वो ये 90 है। यस सर। तो 12 वाले मोमेंटम के साथ, मतलब इधर 1 kg भागा था, तो 1 kg के साथ कितना एंगल बना रही है? 90 प्लस 37, दैट इज 127। हाँ के ना? यस सर। अगर एंगल 1 kg के साथ पूछा 127 बना, अगर 2 kg के साथ पूछा है तो कितना है? 53 + 90। Correct, this is 53 and this is 90, it becomes 143. So this way you can find the angles. Got it? यस सर सर यस सर। ठीक, एक्सरसाइज 1 पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज 1 में बताओ पावर के 4 तक डाउट। सेकंड में एक बंदा ऊपर एक मास एक लेट्स सूटकेस ऊपर लेके जा रहा है 15 किलो का, तो बंदे से काम आउटपुट क्या चाहिए? mgh तो ठीक है, लेकिन चाहिए क्या? मेरे को फीलिंग बता इसकी। ऊपर उठाने का क्या क्या चाहिए उसको? क्या 15 काम सौंपा है? मास उठा ली। 15 kg पहुंचानी है उसने, वो जैसे मर्जी Yes. पहुंचाए। आप खुद Yes. दे के आए जाके यहाँ से फेंक दे जैसे, लेकिन अपने को 15 kg का मास ऊपर चाहिए। तो आउटपुट क्या है? आउटपुट क्या है? 15 mgh/t। हाँ के ना? यस Yes. सर। यस लेकिन इनपुट क्या है? उसको कितना मास ऊपर लेके जाना पड़ रहा है? 75। 75। करेक्ट, उसको खुद को भी तो ऊपर लेके जाना पड़ रहा है, यस यस सर। जो कि हमें नहीं चाहिए था। मैंने उसको काम सौंपा 15 kg, है ना? वो जैसे मर्जी छोड़ के आए ऊपर, जादू से छोड़े, फेंक के, खुद जाके छोड़ के आए। तो दिस इज द इनपुट पावर। ऐसी जैसे क्रेन में भी, अब क्रेन से काम हमें चाहिए होता है क्या? क्यों बॉडी बिल्डिंग करे हैं दिव्यांशु? नहीं सर, सामान लिफ्ट करें। सामान लिफ्ट करे, कोला उठाए, है ना? लेकिन कोला उठाने के साथ साथ उसको अपनी वो जो आर्म होती है वो भी तो उठानी पड़ती है, यस तो वो अपने को रिक्वायर्ड नहीं है, वो तो फालतू जा रही है एनर्जी। ठीक है, तो वैसे ही इसमें हो जाएगा, इट इज 60 + 15 gh/t। निकाल लो एफिशिएंसी क्या होगा? 15 gh/t डिवाइड बाय 75 gh/t × 100। गॉट इट? सर फर्स्ट में भी सर हम इसीलिए M+M करेंगे ना, फर्स्ट में भी। क्या फर्स्ट सर पर फर्स्ट में से ये First question. पॉसिबल तो नहीं है Question ना, में? मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में प्रैक्टिकली। उसमें भी ऐसा ही यस सर।
m plus n होगा। उसमें भी ऐसे ही है। यस वैसे फर्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है, 50 kg का ही मार है, 50 kg का ही बोझ उठा के कैसे चल रही है। ठीक है जी, वो आ भी रहा है इसका आंसर। 25 सेकंड में सर, 40 मीटर। यस भाई बढ़िया है, देख पावर भी तो देखो कितनी लगा रहा है, सही बात है सर। बेचारा मजबूर होगा। दुनिया भाई बहुत निर्दयी है, बहुत काम करवाती है। सही बात है सर। क्वेश्चन नंबर 3 4 4 4 3 में हाँ दमन ये सिंबल कुछ भी ले लो, इसको वी ले लो यार। सही ऐसी वेरिएबल ही सर है। प्रोनाउंस क्या करते हैं इसे? पता नहीं, कुछ मिसप्रिंट लग रहा है मेरे को तो। ठीक है, वी है। सर फोर्थ में आंसर मतलब एक जीरो एक्स्ट्रा आ रही है मेरी, सिर्फ तो उड़ा एक दो। बार कर लिया सर, आ नहीं रहा सर, ऐसे कैसे उड़ा दूं सर। मेरा आई नहीं रहा 4 आ ही नहीं रहा, नो। लाया नहीं तूने फिर। अ ट्रेन ऑफ थर्ड हो गया। यस सर। सही बात है, कई क्या बात है, मतलब बीच में से थर्ड छूट गया, छोड़ दिया तुम लोगों ने, थर्ड है बीच में, हो गया। करवा दो सर अगर आपको लग रहा है। तो वरुण तेरा होया नहीं है? सर सच बताऊं तो ये वाली जो है ना सर, एफ पार्ट, इसके 2 ही क्वेश्चन किए थे सर। सर फिर जी पार्ट कर दिया सर, मुझसे हुआ ही नहीं सर ये। पावर का फॉर्मूला बोल। सर एम डब्ल्यू बॉन्ड टी वर्क डन। एम जी एच। ओके सर। mgh नहीं है इधर, डेल्टा के बाय टी, यस सर। हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय टी। तेरे पास पावर दे रखी है, हाफ दे रखा है, m दे रखा है, v फाइंड करना है, u दे रखा है, t दे रखा है। सर कौन सा बता ओके रहे हो? सर, आ थर्ड। जाएगा सर। ओके सर। अच्छा इसमें एक बात बताओ मुझे, क्या यूनिट्स किलोमीटर पर आवर में जो दे रखे हैं मुझे चेंज करने की जरूरत है? यस सर, मैंने तो किए। तुमने तो किए हैं, बाकी सर ने क्यों जरूरत है? क्यों जरूरत है? सर मैं तो वो पूछ रहा हूँ कि जरूरत है कि नहीं है। रेशियो ही है सर, वो कटना ही है। यस रेशियो है, पक्की गल है, रेशियो है। नहीं सर, रेशियो। बस एक मिनट मेरे सर, पास फॉर्मूला क्वेश्चन क्या पढ़ है, के P इज बताता इक्वल हूँ। टू हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय t, ये फॉर्मूला है। यस सर। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर जो मेरे पास आया वो आया 2pt बाय m। यस सर। अब जो इनिशियल दे रखी है वो 18 किलोमीटर पर आ रहा है, फाइनली मेरे को निकालनी है। ये सारा कुछ सीजी एसआई में है, ये वाली अदर यूनिट में है, तो कैन आई ऐड एसआई यूनिट विद अदर यूनिट्स? ऐड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा प्लस में। ऐड हो नो, जाएगा। नहीं कर सकते सर। नहीं नहीं कर कर सकते। सीजीएस को सीजीएस में ऐड करूंगा, एसआई को एसआई में ऐड करूंगा, इधर डिवाइड नहीं हो रहा। ये जरूरत कहाँ नहीं पड़ती, वी स्क्वायर माइनस इसके जैसे 2as, दूसरे केस में भी ये यस लगाना है। सर। अब यहाँ पे एक और किसका माइक है, एको आ रही है, बंद करो माइक। यहाँ पे अगर ये केजी ना किलोमीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, ये भी किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, तो अगर इसको दोनों को डिवाइड करूंगा मैं तो यूनिट उड़ जाएंगे, यस सर। इसलिए जरूरत नहीं पड़ती। Yes, ऐसे क्वेश्चन जहां पे डिवाइड हो रहा हो वहां पे जरूरत नहीं पड़ती, इधर डिवाइड नहीं है, प्लस होगा। क्वेश्चन नंबर 4, train of mass 800 metric ton is moving with velocity of 72, resistive force on it is power of the engine। हाँ क्या हो गया इसमें, टुच्चे टुच्चे क्वेश्चन। सर फॉर्मूला बोल जरा। एक्सीलरेशन निकाल ली। अबे वर्क क्यों घुमाता है हर क्वेश्चन को फालतू में, हैं? बताएगा जरा। सर मैं सीधा वैसे ही कर दूंगा। जब सीधा इधर ये फॉर्मूला लग रहा है। यस सर, भूल गया सर ये ना जागृति याद तुमने नहीं क्या रहता किया? फॉर्मूला। सर पता नहीं सर, एक मेरा तो एक्स्ट्रा जीरो ही आई जा रहा है। बोलो ना क्या किए हैं आगे। सर हाँ सर बता रही हूँ सर,
तो पहले फोर्स निकाल ली हाफ एम कितनी? स्क्वायर करके। हाफ एम सर क्या? नेट फोर्स मेरी 8 × 10⁻⁴ आ रही है। 8 × 10⁴ क्यों? सर 8 × 10⁻⁴ कैसे आई? सर पता नहीं। सर मतलब मैंने ऐसे निकाला था कि इन्होंने रेजिस्टिव फोर्स दे रखी है 10 न्यूटन पर मेट्रिक टन, तो फिर 8 × 10⁻³ जो है वो उसकी रेजिस्टिव फोर्स आ जाएगी, हाँ, और जो आगे को फोर्स लग रही है वो उसी के बराबर होगी। फिर उसी के बराबर होगी। तो फोर्स कितनी आ गई? 8 × 10⁻³ 3। यस, ठीक ठीक है पर सर। मेट्रिक टन। एक मेट्रिक टन पे 10 है, 800 मेट्रिक टन पे 800 × 10 8000 इंटू वेलोसिटी 72 को 20 हो जाएगा। ठीक है सर। 20 हो गई है। तो मैंने उसको आगे वाली अलग निकाल ली, फिर उसमें से उसको माइनस किया, क्यों? फिर आ जाती सर। क्यों? सर मैंने सोचा था कि सेम ही होगी, पर फिर मैंने कैसे, क्यों सोचा था सेम होगी? सर क्योंकि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है तो तो एक्सीलरेशन फिर 0 है। जब सोच ही लिया इतना कुछ, फिर गलत क्यों कर दिया? कैसे गलत कर दिया? क्वेश्चन नंबर 8 तक। सर 7 Pump of 200 watt power is lifting water. Power is equal to W upon T. यस Power of motor is work done by motor divided by time. हाँ के ना? यस तो वर्क डन बाय मोटर कितना है? यस पावर इनटू टाइम। पावर दे रखा है 200, टाइम है 1 पर सेकंड है, इनटू 1 सेकंड। वर्क डन बाय मोटर दो चीजों में यूज हो रहा है, एक तो पानी को उठाने के लिए, दूसरा पानी को वेलोसिटी देने के लिए। पानी को उठाने के लिए कितना काम करना पड़ेगा? mgh। यस वेलोसिटी देने के लिए हाफ mv², यस इज इक्वल टू 200। ओके सर। डाल दो वैल्यूज। वर्क डन बाय मोटर इज व्हाट? सम ऑफ टू अदर थिंग्स। ग्रेविटी के अगेंस्ट उठाना है और कुछ वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी देनी है। इसको वर्क एनर्जी थ्योरम के साथ भी कर सकते हैं। वर्क डन ड्यू टू ऑल फोर्सेस। अब ऑल में यहाँ पे कौन कौन सी फोर्स लग रही है? मोटर कौन कौन सी फोर्स लग रही है? सर ग्रेविटेशनल और काइनेटिक एनर्जी वाली फोर्स। काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस तो राइट साइड में आएगा। फोर्सेस कौन कौन सी लग रही है पानी पे? एक तो मोटर ने फोर्स लगाई, यस सर और ग्रेविटी यस इज इक्वल डेल्टा के। यस सर अपने को वर्क डन ड्यू टू मोटर चाहिए, यस सर वो क्या होगा? माइनस ऑफ वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी प्लस डेल्टा के। यस एंड व्हाट इज माइनस ऑफ वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस डेल्टा यू। करेक्ट, प्लस डेल्टा यू प्लस के। एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज mgh, और डेल्टा के इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। फाइनल कितनी है? हाफ mv²। इनिशियल कितनी है? 0। तो वही चीज आ गई। दिस इज वर्क डन ड्यू टू। ठीक है। यस यस सर और वो कितना दे रखा है? 200 इंटू 1, बराबर कर दो उसको। यस 8 9 सर 9th का आंसर सी आ रहा है, पीछे A दिया। यस सी आ रहा है पीछे मेरा A भी। दिया। नो सर वही आ रहा है। पावर का फॉर्मूला वर्क डन अपॉन टाइम। F इंटू बी। सर मैंने दूसरे मेथड से किया है। यस सर मैंने भी वैसे ही किया। दूसरा कौन सा? वर्क सर एनर्जी थ्योरम से। नहीं सर, वर्क डन मैंने निकाल। तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कर दिया, फिर एफ की जगह एम ए डाल दिया और एस की जगह हाफ AT² से डाल के किया था। S इज इक्वल टू हाफ AT²। यस सर, वहाँ पे हाफ AT² डाल दिया और ए की जगह V²/T² डाल दिया।
F into S by T। अब क्या किया तुमने? F को मैंने M में लिखा और S की जगह हाफ AT स्क्वायर लिख दिया, और फिर सर वो A स्क्वायर बन गया और वहां पे मैंने V स्क्वायर बाय मतलब बिग T स्क्वायर वाला नीचे आ गया, और जो उसके साथ हाफ AT स्क्वायर वाला था वहां पे छोटा T लिख दिया, तो एक T मेरा बच गया और नीचे हाफ रह गया। इसकी जगह तुमने लिख दिया हाफ AT स्क्वायर। सर फिर यहाँ पे मैंने A स्क्वायर की वैल्यू डाल दी, मतलब V इज इक्वल टू U प्लस आगे AT तुम लगा, समझ गया। फिर सर मेरा हाफ बच रहा है मतलब। उसने क्या पूछा है? इंस्टेंटेनियस पावर पूछी है ना? यस सर। यस। एंड तुमने S क्या यूज कर लिया? ये फॉर्मूला किसका है? पूरे टाइम में जितना किया। दिस इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट। ओके सर। अगर हम टोटल डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो एवरेज पावर आएगी। ठीक है सर, आ गया समझ। हमें यहाँ पे अगर इंस्टेंटेनियस पावर निकालनी है तो हमें वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस लेनी पड़ेगी, व्हिच इज S by T। तो यहाँ पे आएगा वही F into V, तो F into V से ही आएगा ये। ओके सर। अब फोर्स क्या है? M into A। वेलोसिटी, ये कौन सी वेलोसिटी होती है? इंस्टेंटेनियस। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है V is equal to U plus AT। Yes. है ना? नो सर। नो सर। नो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का V is equal to U plus AT नहीं होता। तुम लोगों ने क्या योजना बनाई है? हैं? सर ये भी तो मेरे को पूरे heart attack टाइम में यस जितनी सर, थी। पूरे टाइम यस में होगा पूरे सर, ये टाइम भी की तो। है इक्वेशन। क्या 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 सर बोल रहे आपकी हो? आवाज नहीं आ रही सही। क्या बोल रहे हो तुम लोग? पूरे टाइम में क्या? बता भाई नीतीश। सर ये जितना टाइम हम उसे इंस्टेंट मतलब कि पूरे टाइम में जितनी वेलोसिटी उसकी अचीव होगी। पूरे टाइम में अचीव हो गई। अगर मैं तेरे को पूछूं यहां से, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन 1 है, ठीक है, फाइंड द वेलोसिटी एट थर्ड सेकंड, फाइंड द वेलोसिटी एट द थर्ड सेकंड, फाइंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट द थर्ड सेकंड, कैसे निकालेगा? सर हाफ इंटू 2n-1 लगा के U 0 है। किसका फॉर्मूला है वो? डिस्प्लेसमेंट है सर वो तो। ये पगला गया, कल को टेस्ट है सर और ये आपने बात यही करने बोला के ऐसी बैकी कर रहा है। सर डिफरेंशिएट करके नहीं निकालते हो तो। किसको? यस अबे किसको डिफरेंस? सर dx by dt। तुम लोग ना जरा मेरे को एक बात बताओ। सर आपने क्या पूछा था? हाँ दोबारा पूछ रहा हूँ मैं। इनिशियल वेलोसिटी u, वेलोसिटी इज 2 ना, एक्सेलरेशन इज 2। फाइंड, फर्स्ट पार्ट है फाइंड वेलोसिटी आफ्टर 4 seconds। सेकंड पार्ट इंस्टेंटेनियस ही है सर। फाइंड वेलोसिटी एट 4th सेकंड। आंसर निकाल लो जरा दोनों। आंसर निकाल लो जरा। गिव मी द आंसर्स। यस सर सेम आ रहा है 8। क्या इन दोनों स्टेटमेंट्स में कोई फर्क है? सर 4 सेकंड को हम 1 सेकंड। एक बात बताओ जरा, बंदा इधर से चला यहां पे पहुंचा, वेलोसिटी अटेन्ड आफ्टर 4 सेकंड जो कि बी पे है, यहाँ पे 4 सेकंड गुजर गए, बंदा कहां पहुंच गया? बी पे। वेलोसिटी आफ्टर बी ना, आफ्टर 4 सेकंड्स, मतलब कहां पे पूछ रहा है वो? बी पे। तो क्या अगर वो बी पे पूछ रहा है तो मतलब किसी इंस्टेंट की नहीं पूछ रहा वो?
यस यस सर। यस सर ठीक। कहाँ गए बेसिक्स? वेलोसिटी एट 4th सेकंड बोल लो या वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकंड बोल लो, एक ही बात है वो, वन इन द सेम थिंग। अरे चमका के नहीं चमका? यस सर। यस सर। सर एक बार फिर सेकंड भी समझा दो सर, सेकंड इक्वेशन। वेलोसिटी एट 4th सेकंड पे कहाँ पे है भाई वो? बी पॉइंट। तुम लोगों ने बोला नहीं सर, क्वेश्चन तो ठीक है सर, ये समझ गए सर। सेकंड इक्वेशन s इक्वल टू ut वाली। सेकंड इक्वेशन, सेकंड यस इक्वेशन। सर। अब सेकंड इक्वेशन क्या है? पहले तो फर्स्ट इक्वेशन ही तेरे दिमाग में घुस गई, फर्स्ट इक्वेशन है नहीं घुसी? यस सर घुस गई यस सर। सर। आफ्टर 4 सेकंड्स कहाँ पे है वो? सर बी बी पॉइंट पे है। पे। एट बी। एट दी 4 सेकंड कहाँ पे है वो? सर बी पे ही है सर। तो क्या ये सेम हो गए? यस सर। यस सर। सर। अब अगर मैं पूछूं डिस्प्लेसमेंट इन 4 seconds and displacement in 4th second, क्या इन दोनों में यस अंतर है? सर। ये यस सर। डिफरेंस Yes. है। थर्ड क्वेश्चन में हम सेकंड इक्वेशन लगाएंगे और फोर्थ क्वेश्चन में हम फोर्थ किस इक्वेशन खुशी लगाएंगे। में? भगवान जी ने बोला है? सर इंस्टेंट पे बोल रहा किसने हूँ। बोला है? क्वेश्चन क्वेश्चन। क्वेश्चन ने। क्वेश्चन भगवान है? नहीं सर। तो क्यों लगाओगे? कैसे पता लग रहा है तेरे को कि इधर सेकंड इक्वेशन लगेगी और इधर फोर्थ इक्वेशन? कहाँ से कैसे पता लगा? सर इन्होंने फोर्थ क्वेश्चन में कहा है कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पता नहीं है और थर्ड में पूरा टाइम में पूछी हुई है। यहाँ पे मुझे कहाँ से कहाँ तक डिस्टेंस है? सर A ए से टू B। बी। ए टू बी। ए टू बी लेंथ है। और फोर्थ सेकंड वाली? सर सी पॉइंट ले सी लो, टू। C से B। यस सर सी टू बी। यहाँ पे 3 सेकंड हुए थे, तो 3 और 4 के बीच में का डिस्टेंस है ये वाला। तो अंतर समझ में आया? यस Yes. सर। यस। धमाल मचाओगे तुम लोग। पावर इज इक्वल टू एफ इंटू वी। एफ को एम में लिख सकते हैं, और ये कौन सी वेलोसिटी है? इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस। और उसका फॉर्मूला v इज इक्वल टू u प्लस 80 होता है। यस सर। यस u 0 है, यस सर। यस तो v इज इक्वल टू 80 हो गया। यस यस सर। m a स्क्वायर t हो गया। यस सर। अब मुझे एक्सेलरेशन निकालनी है। बंदा यहाँ से चल के इधर तक पहुंचा, 0 से v वेलोसिटी इन टाइम t, तो v इज इक्वल टू 0 प्लस a इंटू टी बोल सकते हैं। यस सर। एक्सेलरेशन Yes. की वैल्यू कैपिटल V बाय कैपिटल T आ गई। यस सर। यस सर। तो ये पावर आ गई इंस्टेंटेनियस। यस सर। बारह तक। नो सर। दमन अनम्यूट। नहीं सर 11 है, सॉरी गलती से वो कर दिया। 11। A large family uses, फैमिली को पावर कंजम्पशन 8000 वॉट की है। कहां से आ रही है? सोलर पैनल लगा है, हाँ के ना? यस सर। अब सोलर पैनल में जो एनर्जी इंसिडेंट है वो कितनी है? 1 मीटर स्क्वायर में 200 है। 200 वोट। मान लो एरिया फाइंड Yes, करना है, sir. ए एरिया है, ए मीटर स्क्वायर, तो टोटल पावर इंसिडेंट कितनी हो जाएगी? 8000। कितनी हो जाएगी? 1 मीटर लें तो सर मतलब एरिया 1 मीटर स्क्वायर लें तो 200। अगर हम फाइंड करेंगे तो 8000 का फाइंड ए को मल्टीप्लाई कर दे साथ में। अबे ए को मल्टीप्लाई कर दे, 200 ए हो गई। यस सर। तो इंसिडेंट पावर ए एरिया पे कितनी है? 200 ए। यस सर। यस सर। लेकिन इस इंसिडेंट पावर का सिर्फ 20% ही यूजफुल है टू कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यस सर।
तो तो आउटपुट 20% ऑफ 200 ए ले लेंगे। यस यस और सर। यूजफुल एनर्जी जो हमें चाहिए वो कितनी है? 8000। 48। 48 यस। निकाल लो ए। नेक्स्ट। आ गया सर। 200 आ गया सर। नेक्स्ट। सर 13 ये भी सर वैसा ही है, अब हो जाएगा। 12 हो गया। यस वरुण सर तेरा हो गया? इसमें हाँ जागृति बोलो। सर इसमें एक डाउट था सर, हम इसमें जैसे इन्होंने टोटल मास दे रखा है एलिवेटर और पैसेंजर का, तो फिर उसको हम हाफ एम वी स्क्वायर करके उसकी फोर्स निकालेंगे, पर सर उसकी फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से कम हाफ आ एम रही वी है। स्क्वायर करके क्या? ये क्यों करना है? यस सर। मेरे पास टोटल मास दे रखा है। फ्रिक्शन और वो ऐड होएगा मास फ्रिक्शन और ग्रेविटेशन वाला ऐड होके टोटल Correct. फोर्स इनटू वेलोसिटी कर दो। 22,000 आ जाएगा। यस यस सर। जागृति Yes, sir. वेट Yes, के sir. इस मास के कारण कितना वेट लगेगा नीचे की तरफ? सर 1800 जी। 1800 जी। और फ्रिक्शन के कारण नीचे लग रहा है कितना? 400 न्यूटन 4000। 400 जी। यस सर, ठीक है। तो पावर टोटल कितनी चाहिए? F इंटू वी। फोर्स टोटल कितनी है? 1800 प्लस 4000 इंटू वी। खत्म। ठीक है सर। सर 14 में छोटा सा डाउट है। छोटा सा सर पीछे आंसर सर 20.5 इंटू 10⁵ दिया है, मेरा 17.1 आ रहा है इंटू 10⁵ क्या दिया? 25 पॉइंट 2.05 है। सर मेरा 2.04 आ रहा है। मुझे लगा ये कह रहा है पीछे सर दिया 25 इंटू 10⁶ और मेरा सर आ रहा है 2.5 इंटू 10⁶ क्या करूँ? नो सर ऐसे नहीं। सर बता ही दो चलो। बता ही दूं। यस एन इंजन ऑफ पावर 1.5 में ये क्या है? m मेगावाट मेगा 10 की पावर 10⁶ applies a force of 6 on applies a force for 6 minutes on a train moving velocity no friction velocity attained। अबे यार इक्वेशन बोलो जरा। एक्सेलरेशन निकाल ली, डिस्टेंस फिर पावर। तू नहीं सुधरेगा। सर सही तो किया है। इतना करने की जरूरत ही नहीं है सीधा सर। लगा ले। पावर इक्वल्स टू चेंज इन Power is equal to काइनेटिक W upon एनर्जी T। बाय टी। हैं? ये क्यों नहीं लगाता? वर्क फिर कैसे निकालेंगे? वर्क फिर कैसे निकाल लेंगे, है ना? शाबाश। ओके सर ठीक है। हाँ ये भी है तेरी फेवरेट थ्योरम। एक्सेलरेशन निकाल ली। उस एक्सेलरेशन का क्या किया तूने? फिर एक्सेलरेशन निकाल के फिर डिस्टेंस निकाल लिया, फिर पावर इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फिर फोर्स को एम में लिख दिया, फिर वहां पे उससे मास निकाल एक्सेलरेशन लिया। निकाल के ओ खड़ जाए एक मिनट। तूने कितने पेज भरे हैं इसके लिए? सर एक पूरा भर गया दोनों साइड लिख के। ओह माय गॉड। सर मेरा 150 भरा है। सर यस मेरा भी आंसर आ गया इस मेथड से। तो मेरा 17 इंटू 10⁵ भी आ गया था, पता नहीं क्यों। इस मेथड से आंसर आ गया दमन? यस सर दमन कह रहा था कि सही तो किया है। यस सर। कहाँ लिखा है फोर्स कांस्टेंट है? सर अगर फ्रिक्शन ही नहीं है तो फिर कांस्टेंट ही होएगी। क्यों? सर इंजन तो कांस्टेंटली अप्लाई करेगा फोर्स, फ्रिक्शन है नहीं। अच्छा अगर फ्रिक्शन होती तो कांस्टेंट ना होती फोर्स? यस सर इंजन और ट्रेन तो जॉइंट ही होते हैं आपस में। अच्छा जॉइंट होते हैं। मुझे पता ही नहीं था ये तो। अबे इससे कहां से ये कहां से सिद्ध हुआ कि फोर्स कांस्टेंट है अगर जॉइंट होते हैं? इंजन अकेला थोड़ी भागा जा रहा है, ट्रेन को लेके जा रहा है ठीक है साथ में, लेकिन उसमें कहा ये कहां सिद्ध हुआ?
तुम लोग इतना घुमाते क्यों क्वेश्चन को, हैं? पता तुम नहीं। लटकते रहोगे क्वेश्चंस में ऐसे तो। एक हमारे घर में जब कुछ सपोज कोई खराबी हो जाती है, हम मिस्त्री को बुलाते हैं ठीक करने के लिए, यस यस है ना? जैसे सपोज कोई यस कोई नल लीक करने लग गया, हम प्लम्बर को बुलाते हैं, यस यस है ना? उसके पास यस एक झोला होता है जिसमें बहुत सारे औजार होते हैं, यस यस है ना? पाइप रेंच होता है, पन्ना होता है, चाबी होती है, प्लास होता है, धागा होता है, बहुत कुछ होता है, राइट? भी होती है। टेप भी होती है, एक क्रीम सी भी होती है सर। क्रीम सी भी पेंट होती भी होती है, सीलिंग मशीन भी है। वो होती क्रीम पेंट एक्चुअली, भी होती है। वो क्रीम यस सर, वो सॉल्वेंट होता है चिपकाने वाला। सर इनको पर सब गल यार पता अगर तुझे वरुण तूने कभी पता है चेहरे ज्यादा। बदन लगा ली वो? फेयर एंड कहाँ पे लवली। सर? चेहरे पे? नो सर, अंकल नहीं सर, क्रीम वो देना तो जरा। सर नल पे ही लगाई है। तो इतना कुछ होता है, और उसने करना क्या है, सिर्फ एक नल का लीकेज ठीक करना है ना, यस राइट? तो ऑब्वियसली उसको सारे औजारों की जरूरत नहीं पड़ेगी इतने छोटे से काम के लिए। एक की जरूरत पड़ सकती है, दो की पड़ सकती है, 3 की पड़ सकती है, डिपेंडिंग ऑन क्या खराबी है उसमें। अगर उसको खराबी लग गई पता, लेकिन उसको अपने पास यही नहीं पता कि मेरे झोले में टूल्स क्या क्या हैं, तो हाउ ही विल सॉल्व द क्वेश्चन? कैसे सॉल्व करेगा वो प्रॉब्लम? कैसे ठीक करेगा नल अगर उसको पता ही नहीं कि मेरे पास झोले में कौन कौन से टूल्स हैं? उसको चाहिए पाइप रेंच नल खोलने के लिए, है ही नहीं, मान लो लेके नहीं आया, या उसको पता ही नहीं है। तो ये सिमिलर इज योर सिचुएशन। तुम लोग भी ऐसी सारे मिस्त्री हो। तुम लोगों के लिए नल क्या है, ये क्वेश्चन को सॉल्व करना, और टूल्स क्या है, औजार क्या है, और मुझे क्वेश्चन में फॉर्मूले। गिवन समझ गया दिव्यांशु, है ना? तो जिसको जितने फॉर्मूले याद हैं, जिसको टाइम पे अपना सही टूल के बारे में पता है, इंफॉर्मेशन है कि मेरे पास पाइप रेंच यहां पड़ा है, और है पाइप रेंच नाम की एक चीज होती है, उसको पता है और यहाँ पे रखा है, वहां से फटाफट निकालेगा और फटाफट डेक ठीक करके आगे बढ़ेगा, अगले काम पे जाएगा और कमाई और ज्यादा करेगा। अदरवाइज लगा रहेगा चाबी से खोलने में, आधा दिन खराब कर देगा उसको, चाबी से खोलने में नहीं खुलेगी नल। तो वही काम कर रहे हो तुम लोग भी, दूसरे फॉर्मूले दूसरे टूल लगा लगा के उसको खोलने की कोशिश कर रहे हो, और भर रहे हो 2-2 पेज। ये 2 लाइन में हो जाएगा क्वेश्चन। हो तो जाएगा, खोल तो लेगा वो जैसे तैसे करके चाबी से, लेकिन उसमें समय बहुत बर्बाद हो गया, उसकी कमाई कम हो गई, 4 जगह और जाता कमाई करने। तुम भी कर तो लोगे क्वेश्चन? सर अब ना सुन के पेपर वाली फीलिंग आ रही है, लेकिन 4 जगह से और कमाई करेंगे। किसकी वाली फीलिंग आ रही है? पेपर में पेपर क्वेश्चन वाली। पेपर वाली, वही तो। तुम लोग 4 क्वेश्चनों से और कमाई करोगे नंबरों की, अगर सही औजार, सही फॉर्मूला सही टाइम पे यूज कर लिया, नहीं तो घुलते रहो। समझ गए? यस। चलो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में बोलो 1 से लेके 4 तक, कोई डाउट है? थर्ड के डायरेक्शन में डाउट थर्ड की डायरेक्शन, वैसे तो मैंने बता दी डायरेक्शन तो आ जाएगी, लेकिन सर अभी तो ये वैसे ही होगा ना जैसे पहले कर लिया। हाँ बिल्कुल वैसे होगा। मैग्नीट्यूड आ गया। एक इधर कुछ आ रहा है 30 इंटू एम, 30m, इसमें 3 मार्क्स ले लो, एक m ले लो, एक m ले लो, एक 3m ले लो। यस यस तो 30m इधर हो गया, 30m इधर हो गया, इन दोनों का रिजल्टेंट किधर बनेगा? सेंटर में। सेंटर में अंडर सेंटर में रूट 30m। रूट 30m कितना एंगल बनेगा? 45। 45। नहीं सर, यस सर, 30√21। और इसका जो रिजल्ट जो तीसरा है वो किधर जाना चाहिए? इसके बिल्कुल जस्ट ऑपोजिट। ऑपोजिट। जस्ट ऑपोजिट।
तो ये 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो टोटल कितना हो गया? 135 135। और इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं? यस सर निकल 3m into v is equal to 30√2 m। बराबर होनी चाहिए मोमेंटम दोनों का। यस सर 14.14 v आ जाएगा और एंगल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। सर इसमें सर थोड़ा सा डाउट है, बस ऑलमोस्ट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 4 मैं बता रहा हूँ, मेरे को भी डाउट है। क्वेश्चन नंबर 4 में प्रोजेक्टाइल है। प्रोजेक्टाइल का ना ये कुछ ऐसा है कि यहाँ से फेंक दिया, ठीक है, 3 इक्वल मासेस, मान लो 3m फेंक दिया इधर से, ऊपर जाके 3 हिस्सों में टूट गया वो, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम बताओ पहले तो कितना होगा? ऊपर वेलोसिटी कितनी होती है सर? u cos थीटा v cos थीटा v ले रखी है, तो यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम होगा 3m v cos थीटा। हाँ कि ना? यस सर। यहाँ पे होगा 3m, इनिशियल होगा 3m v cos थीटा। अब उसने जो बाकी दे रखे हैं वो ये दे रखा है, एक तो नीचे को ड्रॉप कर गया, फॉल्स दे रखा है, वैसे उस वहां पे ड्रॉप लिखा होना चाहिए था, बट हमारे पास वैसे भी वेलोसिटी की इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हमें मजबूरी में 0 लेनी ही पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पे इसकी 0 है, एक m तो नीचे को 0 को गिर गया। एक रीट्रेस का मतलब क्या होता है? वापस अपने पाथ की तरफ चला गया, वापस उतनी ही वेलोसिटी से वापस पीछे चला गया। तो m सर उतनी सी गया है। हाँ रीट्रेस बिल्कुल, ठीक है। तो तीसरा मास पता नहीं किधर गया, ढूंढ लेते हैं। सर ये तो हो जाएगा वैसे। v cos थीटा इनिशियल है, फाइनल कितना है? 1 का 0, यस दूसरे का m v cos थीटा माइनस है ना? यस सर, प्लस तीसरा m इंटू v डैश आ जाएगा। सर हमने वो जो दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी है उसको मतलब 0 क्यों मान लिया? इसको यस दे रखी है सर, उन्होंने तो कहा है कि वो मतलब वर्टिकली नीचे फॉल कर रहा है। हाँ तो फॉल्स है ना, तो नीचे को है। मैं बोल तो रहा हूँ, तूने सुना नहीं क्या बोला मैंने? जब यहाँ पे 0 लिखा तब मैंने एक्सप्लेन किया ना इसको, क्या बोला मैंने? आई एम जस्ट आस्किंग अ सिंपल क्वेश्चन, क्या तूने सुना या नहीं सुना? सुना था सर। क्या बोला मैंने? सर आपने बताया था इसको कंसीडर नहीं करना। मैंने कंसीडर तो बोला ही नहीं। यहाँ पे उसने फॉल्स लिखा है, ड्रॉप लिखा होना चाहिए था, बट हमारे पास वेलोसिटी नहीं है, तो इसको 0 ही मानना पड़ेगा। ओके सर ठीक है। तो सुनता नहीं है ना एक बार में, फिर बीच में हर क्लास में तेरे यही करता है दिव्यांशु। सच्ची सर, मतलब सच्ची सर मेरे को पता है, सच्ची सर ऐसे ही करता है, आई नो। anything else any question? 1 2 3 4 3 और 4 पूछ लिया तुम लोगों ने, एक और 2 हो गया? यस सर। ठीक है, फर्स्ट हो गया सर। एक क्वेश्चन में ना कुछ पूछना था पीछे से। फर्स्ट सबका हो गया? यस सर हुआ नहीं सर फर्स्ट क्वेश्चन। सर ये मैंने मार्क नहीं कर रखा था, तो अभी मैं देख रही थी। तुम लोग किस सर मैं सच में मार्क नहीं कर रखा था सर ये क्वेश्चन। क्यों नहीं मार्क किया? सर कॉपी में लिखा हुआ था, मैंने बुक में मार्क करना भूल गई। क्या बताऊं मैं अब तुम लोगों को ना, मेरे लिए तो बढ़िया यही होता, मैं यहीं छोड़ के आगे चलता, एक क्वेश्चन और बताने की जरूरत ही ना पड़ती। एक बंदा है हाइट h के ऊपर यहाँ पे खड़ा है, पता नहीं कहाँ है, ग्रेविटी नहीं है इधर। अगर ग्रेविटी नहीं है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होगी? 0। बिल्कुल सही बात है। इसने बॉल को नीचे को फेंक दिया यू से। यस। मास है m, इसका मास है कैपिटल M, तो इसको एक रिकॉइल मिलेगा। यस लेट्स से वो रिकॉइल मिला v वेलोसिटी का। इनिशियल मोमेंटम कितना है?
MU बंदे और बॉल का 0 0 है। ओ नितेश हाँ नहीं जी सर। सर क्या नहीं इनिशियल सर? दोनों रेस्ट पे ही है। नहीं सर, इनिशियल तो 0 है सर। ठीक है, फाइनल मैंने उस 0। पॉइंट पे सोचा जब उसे फेंका। इनिशियल 0 है। यस सर। फाइनल MV प्लस MV, यहाँ से मेरे यस पास MV रिकॉइल आ जाएगा -MV/m। हाँ के ना? यस यस सर, सर। यस। क्या तो माइनस तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि U के उल्टा है, ऑपोजिट डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो MV/m आ गया। अब उसने क्या पूछा है कि जब ये बॉल नीचे टकराएगी तब वो बंदा हाइट कितनी हाइट पे होगा, इस यहाँ से पूरी हाइट बतानी है अपने को। सर मतलब जब वो बॉल को मान लो नीचे बंदा फेंकेगा यहाँ वो तक ऊपर पहुंच गया, उड़ने लग जाएगा। हाइट h। जब वो बॉल को नीचे फेंकेगा वो ऊपर उड़ने लग जाएगा। बिल्कुल, ग्रेविटी नहीं है ना, ठीक है। यस। तो क्या होगा, बॉल को नीचे पहुंचने तक कितना टाइम लगेगा? √2h/g। नहीं, g तो है ही नहीं। अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो टाइम कितना लगेगा? 0 नहीं, नहीं सर, Zero? S/U, पर सर S/U। कुछ h/u ये दिव्यांशु पगला गया है। h अपॉन वेलोसिटी, h अपॉन u, डिस्टेंस अपॉन टाइम ना, डिस्टेंस अपॉन यस स्पीड। सर। टाइम आ यस गया, सर। यस सर। ये मेरे पास टाइम है। अब इतने टाइम में बंदा ऊपर कितना ऊपर जाएगा वो निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ मैन इज व्हाट, स्पीड इनटू टाइम। यस सर। स्पीड कितनी है? माइनस -mv/m। MV/m। और टाइम कितना है? स्पीड h/u। H/U। ये एक्चुअली u है। ओके। तो u उड़ेगा। अब हाइट निकालनी है टोटल से, ग्राउंड से, तो ग्राउंड से हाइट हो तो जाएगी h प्लस h h डैश, प्लस m h ये h डैश है, by m। h प्लस m/mh। सर M प्लस स्मॉल m इंटू H अपॉन। अच्छा जी, यस। ठीक। डन। यस। चलो जी ठीक है, आज तुम लोगों ने सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। सर एक वर्क पावर एंड एनर्जी के ई पार्ट के 10th क्वेश्चन की में से कुछ पूछना था। क्या पूछना था? सर ग्राफ वाला क्वेश्चन है। ई पार्ट का? यस कहाँ सर। है ग्राफ? 10th क्वेश्चन में। कहाँ है? एक्सरसाइज 0 है सर। एक्सरसाइज 0। बोल। सर इसमें हमारे पास एंड में फोर्स 0 होगी, तो सर मतलब एक्सेलरेशन 0 है। अच्छा, तो एंड पॉइंट पे तो आगे सर बोल तो तो सही पहले। वेलोसिटी इनिशियल के इक्वल नहीं होनी चाहिए जो स्टार्टिंग में वेलोसिटी। शाबाश। अगर एक्सेलरेशन 0 हो तो वेलोसिटी इनिशियल की इक्वल। पहले जो एक्सेलरेट किया वो गया भाड़ में। तो घर से चल हुआ, इनिशियल वेलोसिटी कितनी? एक्टिवा भगाया, शुरू में कितना था उसकी वेलोसिटी? सर शुरू में 0 थी सर। 0 थी, उसको एक्सेलरेट किया, यस वेलोसिटी कर ली 20 किलोमीटर प्रति घंटा एक्सेलरेशन करके, हाँ के ना? यस सर। अब एक्सेलरेशन बंद कर दी। ठीक है सर। तो वेलोसिटी 0 नहीं हो समझ आ जानी गया चाहिए सर। एक्सेलरेशन अगर बंद कर दी? नो सर 20 क्यों? रहेगी। क्यों 20 रहेगी? सर रुकी थोड़ी एक्टिवा। तो फिर ओके चमका। सर। यस सर। चलो जी, तो ये तो थे तुम लोगों के डाउट्स।